बताओ जी किस चीज का कि आप क्या होगा 15 दिन बाद तक उस फसल की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। मैं स्टूडेंट सर कुल क्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, पीएचडी करता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आप खेती करते हो? खेती करता हूँ सर, मैं हिसार से हूँ, मैं खेती करता हूँ, मेरा पिताजी खेती करते, मेरी सारी पुश्तैनी खेती करती है। जो आप कानून की बात करें, मैंने 5 साल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है पेप्सिको के आलू की खेती। वो लेते 10 रुपए का रेट है, देते 2 रुपए का रेट है, वो 3-3 महीने में पेमेंट करते हैं। आप बताओ कि आप क्या करते हो? मैं खेती बाड़ी करता हूँ सर, 4 एकड़ का मैं किसान हूँ। फिरोजपुर मेरा गांव है, कैथल मेरा जिला है। बिल्कुल हम तंग है, पेस्टिसाइड के रेट बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए। गांव में जाके देखो जी, बिल्कुल किसान बुरा हाल में वो अपना जीवन। आप छोटे किसान हो कि बड़े किसान? 4 एकड़ का छोटा ही है जी और बड़ा हो गया। 2 किले की गेहूं घर लग जाती है भैंसों में और अपने डंगर के लिए जी, अपने खाने के लिए 2 एकड़ की। तो मैं इसलिए पूछा कि मोदी जी यही तो कह रहे हैं कि छोटे किसानों को समझना चाहिए, उनके लिए फायदेमंद है। फायदा तो बताओ जी किस चीज का कि आप ही की चिंता में सरकार परेशान है? कोई चिंता नहीं जी, उन्होंने तो अंबानी अडानी की चिंता है, अंबानी अडानी है। एक सेकंड, वो बुजुर्ग कौन है? दीजिए जरा, बुजुर्ग आइए आइए, आप आगे आइए, इनको पीछे मत कर। एक सेकंड रुकिए अब जरा। हाँ, आप क्या कर रहे हो? सर छोटे किसान की बात कर रहे हैं ना आप। छोटे किसान को देखो, पहले इन्होंने क्या किया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में इन्होंने ऑनलाइन का सिस्टम किया। उसमें क्या था कि पहले तो किसानों को पता ही नहीं अभी ऑनलाइन ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या चीज है। उसके जरिए सरकार ने किसानों को लूटा गया है। जब हम उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं 100-150 रुपया वो ले लेते हैं हमसे। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हमारी फसल आती है, मैं भी छोटा सा किसान हूँ, 1-1.5 एकड़ जमीन है मेरे पास, मैं खेती करता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बोलेंगे कि मैसेज आएगा आपके पास, तब फसल लेके आना। अब मान के चलो मेरी फसल आज आई है, आज मैं उस फसल को कटा देता हूँ तो मेरे पास मैसेज आएगा 15 दिन बाद। अब हम उस फसल को 15 दिन तक अपने घर में कैसे रखें? अब हमने मान के चलो रख भी लिया तो उसको सुखाना पड़ेगा। क्या होगा 15 दिन बाद तक उस फसल की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब हम मंडी में लेके जाएंगे। चलिए, ये सब मुश्किल, एक मिनट थोड़ा पीछे हटिए। इन मुश्किलों का नए कानूनों से क्या रिश्ता है, ये बताइए। सर इसका डायरेक्ट रिश्ता है। अब ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत इन्होंने पूरा हिसाब किताब ले लिया, किसानों के पास कितनी जमीन है, कैसे ये खेती करते हैं। देखो हर इंसान के पास, हर किसान के पास अपनी जमीन नहीं है। वो ठेके पर भी लेता है, वो आधे मतलब बटाई पे भी लेता है। अब जो बटाई वाला है और ठेके वाला है, उसका क्या किया इन्होंने, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसी किसान के पंजीकृत होगा जिसके नाम पे जमीन है। अब सर जो बटाई और ठेके वाला है ना, उसके हो सकता है उसके अकाउंट में पैसे ही ना भेजें ये। अब बहुत से ऐसे किसान है सर अब तक जो धान के पैसे किसानों के खाते में नहीं आए हैं। आप जो बात कर रहे थे ना बड़े और छोटे किसान की, मैं आपको बता दूं ये लड़ाई सिर्फ कानून की। आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट सर कुल क्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, पीएचडी करता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आप खेती करते हो? खेती करता हूँ सर, मैं हिसार से हूँ, मैं खेती करता हूँ, मेरा पिताजी खेती करते, मेरी सारी पुश्तैनी खेती करती है। जो आप कानून की बात कर रहे हैं छोटे बड़े किसान की, छोटे बड़े किसान की बात नहीं है, कानून की बात नहीं है, ये पूरे मानसिकता की बात है। आप देखिए बाजार के अंदर आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा 3 चीजें होती हैं, एक उद्योग, एक सेवा क्षेत्र और तीसरा एग्रीकल्चर। 2 क्षेत्रों को हमेशा सरकारों ने बढ़ावा दिया, तो तीसरा क्षेत्र उसको हमेशा पीछे रखने का काम किया है। हमारी जो लड़ाई है ना पूरी मानसिकता के खिलाफ है, जो बाजार की मानसिकता है, जो खेती को पीछे रखने की जो मानसिकता, उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है। और जो बड़ा किसान छोटे किसान की बात नहीं है, तरह तरह की बात मिलना जाती, कभी हरियाणा पंजाब के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई 3 कानूनों की नहीं है, हमारी जो बाजार की मानसिकता की लड़ाई है, जो चंद पूंजीपति लोग हमारे बाजार को लूटना चाहते हैं। हमारी लड़ाई जो बाजार में होता है ना, एग्रीकल्चर नीचे लो, क्यों भाई हमें क्या पीछे ले रखा है? हम भाई अपना जीएसटी कोई बात नहीं भाई, हम सारू छोड़ते हैं, अच्छे हैं, बच्चे हमने कोई बात नहीं, लेकिन जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई है। समस्या है कि हमारा एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ये हमेशा कह जाता है, मैं कौन कह रहे एमएसपी खत्म होगा। बात ये भी कोई भी खरीदे हमारे एमएसपी से नीचे ना खरीदे, और ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान ली। एक बड़ा सवाल है, और कहीं भी जाएंगे किसान यही कह रहे हैं कि कैसे भरोसा करें कि एमएसपी जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी देश में एमएसपी पर सिर्फ 6% फसल खरीदी जाती है, और अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा उन पर वो लागू कैसे होगा, ये सवाल। एक सेकंड रुकिए, आपने अपनी बात कह दी, अब दूसरे लोगों को भी कहने दीजिए। आगे आइए, आप आगे आइए। हाँ चलिए, तो ये, और इस बीच में एक तस्वीर भी दिखाऊं, जो, एक सेकंड रुकिए, जो पीछे ये मंच है, अभी किसानों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ देर में यहाँ महापंचायत होगी। यहाँ क्या बता रहे हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा काला चिट्ठा है जो कागजों में सिमट कर रह जाता है, और उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है, ना कि इंग्लिश में, हिंदी में। गवर्नमेंट कहती है हिंदी बात इंग्लिश में होती है, हम क्या पढ़ेंगे किसान उसको। मैंने 5 साल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है पेप्सिको के आलू की खेती। वो लेते 10 रुपए का रेट है, देते 2 रुपए का रेट है, वो 3-3 महीने में पेमेंट करते हैं, उससे बड़ी मुश्किलें पेस्ट हुआ है। और फिर बात आ जाती है मक्का पे। मक्का मैंने 5 साल लगातार बीजा है, अब की बार नहीं बीजा है। मक्का के बोलते 1700 रुपए लेंगे, लेकिन बिकता वो 800 रुपए है। सर वो एमएसपी कहाँ गया? किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है हरियाणा का। ये कहाँ आप बेचते हैं कि आपको एमएसपी? मंडी में बेचते हैं, पीएमसी मंडी में। सर ये हरियाणा गवर्नमेंट की मंडी में।
वहाँ कैसे है? वहाँ तो एमएसपी पर बिकता होगा। कहाँ बिकता है? कौन कहता है? मैं, मेरे पास जे फार्म पड़े हैं, मैं दिखा सकता हूँ, सबूत है मेरे पास, मैं किसान हूँ सर। कौन कहता है सर? क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश मोर नाम है, गांव बारुआ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है सर मेरा। क्या फसल उगाते हैं आप? मैं सर आलू प्याज और मक्का की खेती करता हूँ और गेहूं की खेती करता हूँ। अब ये देखिए मक्का गेहूं की खेती करते हैं, ये कह रहे हैं कि मंडी में बेचते हैं, सरकारी मंडी में। मेरे पास जे फार्म है गवर्नमेंट के कटे हुए, मैं दिखा सकता हूँ 850 रुपए, 1000 रुपए, ओनली 1100 रुपए, जबकि 1700 रुपए का एमएसपी बोलती है गवर्नमेंट। कहाँ गवर्नमेंट है सर? तो कहाँ गया सर वो? जब गवर्नमेंट रेट देती है मक्का का तो वो सारे साल को होना चाहिए ना भी, आगे रबी का एक बार, खरीफ का एक बार। जब मक्की आती है अक्टूबर नवंबर में आती है, वो तो कहते हैं हम 1800 खरीदेंगे। और हरियाणा में जो मक्की लगती है वो आलू की फसल के बाद लगती है, और ये जो मई और जून में पकती है, तो ये क्यों नहीं 1800 2000 बिकती? रही बात गेहूं के रेट की, हमारा रेट 53 रुपए बढ़ा है, 18 क्विंटल एक किले से निकलती है, तो 900 रुपये में हमारे बड़े 6 महीने के, तो 900 रुपये में क्या हमारा सारा खर्चा निकल जाएगा? अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो लोग आए हैं, इतने लोग किसान दिख रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का ओनली, सब गांव से, जितने गांव दूर से भी, कैथल और सर ये नजदीक के सीमाएं पड़ती है ना सर, सीमाएं पड़ती है सर, सीमावर्ती गांव। जब ये हम जीरी लगाते हैं, जब सरकार 90 दिन की वैरायटी निकालती है और 15 जून को लगाने को बोलती है, तो वो 15 सितंबर को पकती है, तो गवर्नमेंट 15 सितंबर से क्यों नहीं खरीदती धान को? वो क्यों 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर खरीदती है? जब मक्की आती है अक्टूबर नवंबर में आती है, वो तो कहते हैं हम 1800 खरीदेंगे। और हरियाणा में जो मक्की लगती है वो आलू की फसल के बाद लगती है, और ये जो मई और जून में पकती है, तो ये क्यों नहीं 1800 2000 बिकती? रही बात गेहूं के रेट की, हमारा रेट 53 रुपए बढ़ा है, 18 क्विंटल एक किले से निकलती है, तो 900 रुपये में हमारे बड़े 6 महीने के, तो 900 रुपये में क्या हमारा सारा खर्चा निकल जाएगा? अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो लोग आए हैं, इतने लोग किसान दिख रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का ओनली, सब गांव से, जितने गांव दूर से भी, कैथल और सर ये नजदीक के सीमाएं पड़ती है ना सर, सीमाएं पड़ती है सर, सीमावर्ती गांव। जब ये हम जीरी लगाते हैं, जब सरकार 90 दिन की वैरायटी निकालती है और 15 जून को लगाने को बोलती है, तो वो 15 सितंबर को पकती है, तो गवर्नमेंट 15 सितंबर से क्यों नहीं खरीदती धान को? वो क्यों 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर खरीदती है? कहीं ना कहीं किसान को लूटने का काम करती है ना सरकारें। आप कहाँ के हो और क्या? मेरा गांव पिंडारसी और मेरा नाम जोगिंदर महला है। आप क्या फसल उगाते हो? मैं मक्की, आलू, मटर, गेहूं और जीरी। कितना किला खेत है? मेरे पास 5 एकड़ और मैं 15 एकड़ ठेके पे लेता हूँ। तो आप तो बड़े किसान हो गए भाई। बड़े कहाँ से हो गए? जो वो तो ठेके पे लिया ना, ये तो हमारी मजदूरी है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकले, हमारे घर का निकले। हमारे 4 एकड़ में तो कुछ भी नहीं होता। मैं उसका जे फार्म लेके संसद में पहुंच जाऊंगा सर, संसद में मैं जाऊंगा। फार्मिंग होती रही है सर। संसद अब ये देखिए उधर कुछ महिलाएं भी जा रही है, 1 मिनट जरा वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। कुछ महिलाएं वहां जा रही है। अब है आगे से इनको तस्वीरें दिखाएं महिलाओं की, आगे आए। भाई आइए भाई आइए। ये महिलाएं देखिए आ गई हैं।